हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ए कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता के रुचि, सभी। तो ये सभी जो है वो मांग को प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कृषि में मुख्यतः लागू होता है। ऑप्शन ए उत्पत्ति वृद्धि नियम, ऑप्शन बी उत्पत्ति समता नियम, ऑप्शन 3 उत्पत्ति ह्रास नियम, या सब। तो यहाँ पर हम लोग सबके बारे में पहले देख लेते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम मतलब कि जब स्थिर साधन स्थिर रहता है, परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन, माजे सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन तीनों बढ़ता है। बी में देखते हैं कि यहाँ पर अगर परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करते हैं तो मार्जिनल सीमांत उत्पादन जो है वो एक स्थिर गति से बढ़ता है, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ता है। और उत्पत्ति ह्रास नियम में जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते हैं, उत्पादन जो है वो घटती दर से बढ़ता है। तो यहाँ पर कृषि जो है, मार्शल ने कहा था कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जिसमें उत्पादन के साधन में वृद्धि करने पर उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। ठीक है, अब 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर में है आपको कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर टीसी और टीबीसी के बारे में दिया गया है। ये है कुल लागत। कुल लागत जो होता है वो कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का योगफल होता है, यानी टीबीसी प्लस टीएफसी होता है। टीबीसी मतलब कुल परिवर्तनशील लागत, टीएफसी मतलब कुल स्थिर लागत। तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर ये होता है टीसी इक्वल टू टीबीसी प्लस टीएफसी। अब यहाँ पर आपका टीबीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी भी हो सकता है, या फिर टीएफसी इक्वल टू टीसी माइनस टीबीसी भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर टीबीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी है, तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही रहेगा। 13 नंबर में है यहाँ किस होना चाहिए, किस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाजार जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एक होता है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है वो आपका क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि एक क्रेता या विक्रेता का महत्व वहां पर एक बूंद समुद्र की एक बूंद पानी के बराबर होता है। ठीक है, और एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, एक व्यक्ति जहां पर उत्पादन करने वाला एक ही व्यक्ति होती है, और एकाधिकारी प्रतियोगिता जहां पर अधिक क्रेता और अधिक विक्रेता होता है। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता का हम लोग बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के द्वारा कीमत दे दिया जाता है और सभी फर्म उसका अनुपालन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो एआर वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता सही विकल्प होगा। 13 नंबर का ए विकल्प सही होगा। अगला है 14 नंबर, एकाधिकार की विशेषता क्या है। अभी हम बताएं एक अधिकार मतलब एक का अधिकार, एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, ऐसा बाजार जहां पर किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाला और बेचने वाला एक ही व्यक्ति होता है। यहाँ पर विक्रेता एक होता है लेकिन खरीदने वाले लोग बहुत होते हैं, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही रहेगा, जहां पर एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग आते हैं जिसमें कहा गया है किस बाजार में एआर बराबर एमआर होता है। तो ये हम लोग देखेंगे एकाधिकार में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक का अधिकार होता है, वो अपनी इच्छानुसार कीमत में परिवर्तन कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी कुछ क्रेता होते, कुछ विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में एक विक्रेता होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में कुछ विक्रेता होते हैं। ठीक है, और आपका ए और बी दोनों विकल्प दिया है और डी में दिया है पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। तो यहाँ पर प्राइस फिक्स होता है, जिसके वजह से यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में एआर एमआर के बराबर होगा। अब 16 नंबर का क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोला गया है फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है। फॉर्म के संतुलन की दो विधि है, एक है आपका टीआर और टीसी विधि और एक है आपका दूसरा एमआर और एमसी विधि। ठीक है, जो एमआर और एमसी विधि है उसमें दो शर्त है, एक आवश्यक शर्त और एक
अनिवार्य शर्त, अनिवार्य शर्त में कहा गया है कि एम आर एमसी के बराबर होना चाहिए और दूसरा शर्त है कि एम आर की रेखा को एमसी की रेखा नीचे से काटे। तो यहाँ फॉर्म संतुलन की प्रथम शर्त सोच पूछा गया है, तो प्रथम शर्त होगा आपका विकल्प ए, एमसी बराबर एम आर। 17 नंबर, ये एक बुक का नाम है जिसको पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसके लेखक है जे एम केन्स। ठीक है, 17 नंबर का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन सी सही रहेगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि में बांटा था। तो विकल्प सी इसका सही रहेगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा सही है। चारों ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेंगे। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस डिप्रिसिएशन, मतलब गिसावट है। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस डिप्रिसिएशन। सी ऑप्शन है एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, और डी है जीएनपी इक्वल टू एनएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो जीएनपी जो है, जीएनपी अगर निकलता है तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। अगर हम लोग एनएनपी का बात करें तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है, मतलब माइनस घिसावट होता है, जो कि विकल्प सी है, इसलिए यहाँ पर सी सही रहेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़े, यहाँ पर पूछता है शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब एनडीपी, कुल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर आप सिर्फ शब्द को देखेंगे, जहां यहाँ पर शुद्ध है और यहाँ पर कुल है, तो जाहिर सी बात है कि कुल जो होता है वो शुद्ध से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर बी नंबर का, सॉरी 20 नंबर प्रश्न का बी सही उत्तर रहेगा।